आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी की टीम के सबसे बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह को ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने मोहरों में भी विश्वास नहीं जगा पा रही है। दूसरी तरफ जिस नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में सत्ता का रास्ता तलाश रही हैं, वो नारा भी जमीन पर सच साबित होता हुआ नहीं देखा जा रहा। हाल ही में लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं। कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह अब बीजेपी को मजबूत करती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में नेताओं का पलायन रुक नहीं रहा है और साथ ही छुटभैया नेता तो पाला बदल ही रहे हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े दिग्गज भी पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। नेताओं के पाला बदलने की होड़ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के भीतर सभी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर पिछले कुछ सालों में राहुल और प्रियंका की टीम के कई प्रमुख चेहरे छिटक कर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस से नेताओं का मोहभंग हो रहा है। जब कांग्रेस के हाथ को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है, तब नेता क्यों कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा रहे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर जी जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और साथ ही सृष्टि कश्यप जी जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। सृष्टि जी, शुरुआत में आपके साथ ही करूंगी कि आखिर क्या कारण है सृष्टि जी कि उत्तराखंड में तो आपकी पार्टी पलायन रोकने का दावा और वादा कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आप ही की पार्टी के नेता पलायन कर रहे हैं। वो चले जाए। राहुल गांधी जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये लड़ाई हमारे लोकतंत्र की है और जो डरेगा वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो जो डर जाता है वो भाजपा के साथ चला जाता है और जिनको सत्ता मोह है वो भाजपा के साथ है। जो इस देश की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो आज हमारे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारे संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो टिके हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये कमजोर दल के लिए लड़ाई नहीं है। आज यहाँ पूंजीपतियों की जो यहाँ पे खेत बैठी हुई है, हमारे दो की जो सरकार चले, जिनके पास सारी सरकारी प्रणालियां हैं, तंत्र है, उनसे लड़ने के लिए बहुत बड़ा बूता चाहिए जो हमारे नेताओं में है। और जो आज छोड़ के जा रहे हैं उनका स्वागत है, वो चले जाए। ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। देखते हैं वो भाजपा में जाके क्या करते हैं वहां पे। तो सृष्टि जी, आप ये कहना चाह रही हैं आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बिल्कुल सही बात है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र की है और वो जो हमारे साथ उसमें देगा वो पार्टी में टिका हुआ रहेगा। जिसको सत्ता का मोह है, जिसको आपको नहीं लगता ये तो आत्ममंथन का मौका है कि देखिए पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता या नेता नहीं है ना, ये काफी बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में जितिन प्रसाद हो गए और अब आरपीएन सिंह छोड़कर चल गए पार्टी। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है? सिंधिया जी ने अपना पिछला चुनाव हारा था। जितिन प्रसाद भी हारे हुए नेता है। आरपीएन सिंह भी सिर्फ एक बार लोकसभा गए। तो ये जो हारे हुए लोग हैं आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हारे हुए लोगों की एक जो भीड़ इकट्ठा भाजपा करे, क्योंकि उसमें जीतने का तो दम खुद पे है नहीं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए मुझे बुरा लग रहा है आज कि आज उनके जो नेता मंत्री छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को, उन्हें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है अपने पार्टी में, क्योंकि ओरिजिनलिटी तो उनके पास है ही नहीं। भाजपा की विचारधारा तो खत्म होती जा रही है कि उन्हें कांग्रेस से, समाजवादी से, बाकी दूसरी पार्टियों से अपने अंदर नेता लाने पड़ रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है? भाजपा के असल नेता कहाँ गए? जमीनी नेता कहाँ है कि उन्हें सिंधिया चाहिए, उन्हें आपके जितिन प्रसाद चाहिए, उन्हें आरपीएन सिंह चाहिए? तो ये तो भाजपा को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनमें इतनी कमी क्यों है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनके खुद के नेता नहीं है जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। उन्हें दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाना पड़ रहा है। ठीक है, दीपक जी जुड़े हुए जवाब ले लेते। दीपक जी, इस बात का तो जवाब दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइए, सृष्टि जी कह रही है कि जो हारे हुए नेता है उसको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जिस तरीके से अपने विचार पर सजग है, अपने मूल मंत्र के साथ चलती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके प्रयास के साथ बढ़ती है। और जिस तरह की आदरणीय बहन सृष्टि जी कह रही हैं
कि हम हारे हुए लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो कितने वर्षों से उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ है, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के हारे हुए व्यक्ति अलग अलग संगठनों में जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। और आरपी सिंह जी कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं है, केंद्रीय मंत्री स्तर के रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं बहन को कि अभी सोमवार माने परसों के ही दिन ही उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। अगर वो आपके हारे हुए प्रत्याशी है तो उनको स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया? दूसरी बात, मैं तो उसी बात कहता हूं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी अपने विचार को जनता के बीच में लेकर के जा रही है, जिस तरीके से हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों के अंदर एक बदलता हुआ मतलब उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर सामने आ रही है, उसी तस्वीर को देखते हुए माने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित होकर के, आदरणीय अमित शाह जी के विचारों से प्रेरित होकर के, आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों तो दीपक जी, विकास देखकर विपक्षी पार्टियों के नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आपकी पार्टी के नेता छोड़ कर जा रहे हैं। बीते दिनों आपकी पार्टी के भी तो कितने नेता छोड़कर गए, कितनों ने इस्तीफा दिया, आप बताइए। देखिए अमनदीप जी, ये चुनावी दौर है। चुनावी दौर में मुझे लगता है कि आज का विषय नहीं है कि कोई इस पार्टी से जा रहा है, उस पार्टी में आ रहा है, या इस पार्टी से आ रहा है या उस पार्टी में जा रहा है। जब बात अपने पर आती है तो फिर आप चुनाव का जिक्र करेंगे। लेकिन दीपक जी ये तो बताइए, कौन सी सीट से टिकट देगी आपकी पार्टी? जिस तरीके से दीपक जी के अंदर वरिष्ठ लोग भी ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कौन सी सीट से टिकट देगी आपकी पार्टी? हाँ, ये देखिए अमनदीप जी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति प्रमुख बैठा हुआ फाइनल नहीं करता है। हमारे यहाँ सामूहिकता निर्णय के साथ बैठे हुए समूह के निर्णय के साथ एक काम किया जाता है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी में आरपी सिंह जी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी करती है। और जहां उनको आवश्यकता लगेगी, जहां उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, तो नेतृत्व तो तय करेगा। ठीक है, सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही है, जवाब लेते हैं। ठीक है सृष्टि जी, अपनी बात रखिए। जा रहे हैं वो मोदी जी के विचारों से प्रेरित होकर जा रहे हैं, वो अमित शाह जी के विचारों से प्रेरित होकर जा रहे हैं। मोदी जी के कुछ विचार हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जब इस देश के 700 किसानों ने शहादत दी तो मोदी जी के विचार थे कि वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे। तो इस विचार से जो भी प्रेरित होकर आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो उनका भला हो आगे। हमने उनको बहुत इज्जत दी, बहुत मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को भी इज्जत दी, और ऐसा कोई पद नहीं रहा कांग्रेस में जो इस पे वो काबिज नहीं थे, मंत्री तक रहे वो। हमने रिस्पेक्ट दी, देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग लिया। आज अगर वो किसानों के हत्यारे वाली सरकार के साथ जा रहे हैं, इस देश को युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ढकेलने वाले विचार के साथ जा रहे हैं, तो ही कैन लीव वेरी वेल। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हमसे दूर हो रहे हैं, और जो अच्छी विचारधारा रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, जो विकास की विचारधारा रखते हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। रीसेंट केस है उन्नाव की, हमारी बलात्कार पीड़िता की माँ, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा क्योंकि उन्हें हमसे न्याय की उम्मीद है। उन्हें हमसे उम्मीद है कि हम उन्हें न्याय दिला सकते हैं, हम उनके प्रदेश को, उनके उसको क्षेत्र को आगे विकास की तरफ ले जा सकते हैं। तो किसान हत्यारी सरकार, बलात्कारी को संरक्षण देने वाली जो सरकार है, बेरोजगारों आप विकास का दावा कर रही हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। वो भी विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन आज आरपीएन सिंह ने खुद ये दावा किया कि अगर विकास चाहती है जनता, या फिर अब मैं चाहूं कि अब मेरे भी क्षेत्र में विकास हो, तो फिर वो बीजेपी में रहकर ही संभव हो सकता है। आप ही की पार्टी के नेता आप ही की सवाल खड़े कर रहे हैं ना, अभी तक वो आप ही की पार्टी में थे, वही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी से छोड़ने के बाद अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देते, उससे हमारा कोई लेना देना तो उन्होंने तो आज ये तक कह दिया, उन्होंने तो आज ये तक कह दिया कि जिस पार्टी से मैंने शुरुआत की थी, अब तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही है जहाँ पे मंत्री पुत्र को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी आज आम जनता को आगे बढ़ा रही है। तो जो इस तरीके के लोग हैं, जो आज तक पार्टी में सत्ता के लोभ में बैठे रहे, जिनको आज तक मुफ्त की चीजें मिलती रही, क्योंकि उनको हमने आगे बढ़ाया, उनको हमने इज्जत दी, चाहे वो यूथ कांग्रेस आप ही की पार्टी तो मुफ्त की चीजें दे रही थी ना मैडम, आप ही की पार्टी तो मुफ्त की चीजें दे रही थी। लेकिन अब उन्हें सत्ता लोभ है, वो सत्ता में जाना चाहते, चले जाएं, वेलकम टू डू सो। लेकिन मैंने दोबारा कह रही हूँ, विचारधारा से जो प्रेरित होकर जा रहे हैं वो एक किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी विचारधारा है।
और ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग आगे की लेकिन जो पार्टी सृष्टि जी, में अभी है तो वो चले विधानसभा जाए। इलेक्शन हमारे लिए होने बेहतर वाले है। हैं उत्तर प्रदेश में, आप कैसे कह सकती हैं कि सत्ता में जाना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि दैट ही शुड बी ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि उन्हें आज भाजपा में कोई क्यों जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, जब महंगाई अपने चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में हर 16 मिनट पे जब बेटियों की रेप हो रहे हैं, तो आज कोई भाजपा को क्यों सिलेक्ट कर रहा है? ठीक मुझे है। तो उनके आईक्यू लेवल पे तरस आ रहा है कि वो आज इस दीपक वक्त जी में कुछ वो कहना भाजपा चाह को रहे हैं, select दीपक कर जी रहे को हैं। सुन लेते हैं। दीपक जी बोलिए। थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, वहां उस बहन को न्याय क्यों नहीं मिला उस पर भी ध्यान दे लीजिए। राजस्थान और पंजाब के बेरोजगारों पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो फ्री की टॉलरेंसी लेकर के आए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बरसों से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका सुपड़ा साफ किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आदरणीय प्रियंका जी ने नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो इस लड़की हूं में लड़ने के साथ साथ कैसे, माने सुप्रिया जी की बात ले लीजिए या अदिति जी की बात ले लीजिए या प्रियंका जी की बात ले लीजिए, तो ये इनका कहाँ समस्या आ रही है? माने ये बहनों को जिस तरीके से आज दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा देने का काम किया है, आज उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सुप्रिया जी भी बरेली के अंदर, माने आप पहले कैंसर करने के बाद आज वो समाजवादी पार्टी में गई। तो जिस तरीके से मैं एक बरेली की घटना भी आपको बता दूं आदरणीय बहन जी, कि जब आपका लड़की उन लड़की के साथ मैराथन कराई गई, तो उस मैराथन में हजारों की भीड़ तो बुलाई गई, बच्चों को लालच दे करके भीड़ तो बुलाई गई, मगर उनकी व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं रही, उनके लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं रही। माने अगर भगदड़ मची तो उसकी किसी भी चिंता भी नहीं करी, आपके प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी चिंता नहीं करी। वहां भगदड़ मचने के बाद कितनी बहनों को चोट लगी, कितनी बहनें घायल हुई। और एक बात उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मुझे दीपक जी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी तो रेप हुआ था ना, उसका भी जिक्र कीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। जो उन्हें सूट करेगा उन्हें वही पता है। ये राजस्थान में जाके प्रदर्शन नहीं कर सकती क्योंकि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, राजस्थान में कानून की सुनी जाती है। तो उसको सजा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम अगर काम किया है, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अजय मिश्र टेनी मंत्री पद पे बने हुए हैं, तो कानून की बात नहीं करे तो बेहतर होगा। हमने बताया ना, मैंने देखा है कि हम देखते थे कि पहले तो 2017 से पहले 14 से पहले हम देखते थे कि लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आज जो भी होगा, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा होगा, चाहे किसी दल से जुड़ा होगा, चाहे भूमाफिया होगा, बीजेपी शासित राज्यों में अगर बलात्कार होते हैं तो फिर आप उसको ये कहकर ढक दीजिए कि वहां पर एफआईआर दर्ज होती है। राजस्थान में भी तो एफआईआर दर्ज हुई थी ना, तभी ना मामला सामने आया। और सुनिए सुन लीजिए प्लीज। कार्रवाई करने का काम करते हैं। कई दिनों तक गिरफ्त से बाहर थे। और सुनिए, जब बलात्कार को लेकर राज्यों की सूची जारी हुई थी ना, तो उसमें भी वही राज्य शामिल थे जहां पर आपकी पार्टी की सरकार थी। एमपी में कितने साल से, 15 साल से ज्यादा बीजेपी है। हर बार जब भी लिस्ट जारी होती है, जब संज्ञान लिया गया उसमें एफआईआर की गई, क्यों की गई? क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने इन्हें लताड़ा। उन्नाव की घटना पे क्यों संज्ञान लिया? क्योंकि कोर्ट ने इन्हें बोला। आज लखीमपुर की घटना का क्यों इन्होंने संज्ञान लिया? क्योंकि कोर्ट ने इन्हें बोला। इनकी खुद की इच्छा नहीं है कि ये आरोपियों को, बलात्कारियों को सलाखों के पीछे भेजे। ये तो संरक्षण देने वाली पार्टी है। इन्हें सिर्फ करना इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया, जिसकी वजह से मजबूर होकर इन्हें फॉलो करनी पड़ी कानून व्यवस्था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करें तो बेहतर है। आपके अमित शाह तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा काम करता है, मंच साझा करते हैं अजय मिश्र टेनी के साथ। कितनी बेशर्मी दिखाएंगे आप? और राजस्थान की आप बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर है वहां हमारी सरकार में, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है कि वहां जाके आप दीपक जी, सृष्टि जी प्लीज मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। आज हम किसी और मुद्दे को लेकर डिबेट कर रहे हैं। दीपक जी, ये बताइए कि पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार कई सारे नेता आपकी पार्टी छोड़कर गए हैं और अब एक एक कर बीजेपी का दामन भी थाम रहे कुछ नेता, तो क्या उसी कमी की भरपाई कर रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अपने कार्यकर्ताओं के निर्माण के साथ काम करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष ही जाकर के राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, बूथ अध्यक्ष ही जाकर के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, माने सेवा भाव के साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए उनका स्वागत है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से दूसरी जगह गए तो उनका वही अपने क्षेत्र का निर्माण करेंगे, वो आगे अपना निर्णय स्वयं तय करेंगे। ठीक है शास्त्री जी, ये बताइए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में लगातार दे रही हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं भी हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हुई है। तो महिलाओं को लेकर ही सियासत जारी है, महिलाओं को लेकर ही आपकी पार्टी कई सारे दावे और वादे कर रही है, और महिलाओं में ही आप लोग भरोसा नहीं जगा पाई हैं, वो भी आपकी पार्टी की ही महिलाओं का। अमनदीप जी, ये बहुत ही बेबुनियाद बात है कि महिलाओं में हम भरोसा नहीं दिला पाए, बिकॉज अगर आप हमारी पहली और दूसरी लिस्ट देखेंगे, हमें 40% टिकट देने का जो वादा किया था वो हमने निभाया। उस लिस्ट में जिनका अगर नाम नहीं है, आज अगर वो नाराज है, वो दुखी है, तो वो कहीं और जाके दोषारोपण कर रही है। बहुत अच्छी बात है। उन्हें नाम किस पार्टी से मिला? कांग्रेस पार्टी से मिला। उनकी पहचान किस पार्टी ने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहचान दी। आज अगर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से वो पार्टी पे दोषारोपण करती है तो ये उनका ओछापन है। वो जा सकती है, उन्हें जहां जाने की जरूरत है। हमारे लिस्ट में 40% जो महिलाओं के नाम है, आप उनके बारे में भी तो डिस्कस करिए, चाहे वो लखीमपुर की हमारी बहन हो या उन्नाव की हमारी माँ हो, या हमारी जितनी भी बाकी उसमें महिलाएं हैं जिन्होंने सरकार के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ने का दम रखती है और आगे भी लड़ेंगी और न्याय की तरफ इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगी। तो लिस्ट में बाकी नामों पे भी डिस्कस होना चाहिए। सिर्फ 2-4 लोग जो चले गए उनको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर करने की जरूरत है भी तो उनके पास्ट को देखिए। नाम दिया कांग्रेस पार्टी ने, पहचान दी कांग्रेस पार्टी ने, आगे बढ़ाई कांग्रेस पार्टी ने उन्हें। उसके पहले उन्हें कोई जानता नहीं था, कांग्रेस का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया, आज वो छोड़ के जा रही है। वेल एंड गुड। तो आपको नहीं लगता कि आत्ममंथन की जरूरत है पार्टी को? ये बहुत सरल प्रक्रिया है अमनदीप जी। अगर जिनका नाम नहीं है वो नाराज होते हैं, वो चले जाते हैं। हमें लेकिन आरपीएन सिंह का तो नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल था ना। आरपीएन सिंह का, दूसरे लोगों को, आरपीएन सिंह का तो पार्टी में दूसरे पार्टी के रिजेक्ट। मैडम आप ना दो तरफा बातें कर रही है। एक तरफ आप कह रही है कि पार्टी ने इज्जत दी, दूसरी तरफ आप कह रही है कि पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो आप पहले खुद डिसाइड कीजिए कि पार्टी इज्जत दे रही है, इज्जत दी, नाम दिया लेकिन टिकट नहीं दिया। पार्टी में गई है कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल करके कि मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ, मैं नेता रही हूँ, मैं विधायक रही हूँ, कांग्रेस पार्टी की नेता रही हूँ। इस वजह से उन्हें दूसरी पार्टी में आज टिकट दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। अपनी इंडिपेंडेंट होती, अपनी खुद की आइडेंटिटी होती तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल करने का। हमने आगे बढ़ाया, हमने सब कुछ दिया। फिर भी अगर आपकी सोच, आपकी विचारधारा किसान विरोधी पार्टी के साथ मैच करती है, युवा विरोधी पार्टी के साथ मैच करती है, तो आप चले जाइए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी आईक्यू लेवल पे ही शक कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया अचानक से आपको कि आज जब देश को जो पार्टी गर्त में डाल रही है आप उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, जवाब तो आत्ममंथन करने की जरूरत उन्हें है। ऐसा क्या हुआ जब पूरे देश के लोग इस पार्टी को आज नकार रहे हैं, जब ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, इनके मुंह पे काली पोती जा रही है। किसान 1 साल से विरोध कर रहे हैं। जी 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ये एक बहुत लंबा समय होता है। उसके बाद आप ये कह रही हैं कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। बिल्कुल। अभी अब प्रेजेंट टाइम की हम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अभी प्रेजेंट टाइम में डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी की गाड़ियां नहीं तोड़ी गई? क्या उनके कार्यकर्ताओं पे कालिख नहीं पोती गई? जी ये तो एक साधारण सी प्रोसेस है, इसमें तो डोर टू डोर कैंपेन होते ही है, हर चुनाव इलेक्शन से पहले देखा जाता है। अमनदीप जी, क्या आज उत्तर प्रदेश में 45 इयर्स का बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रिकॉर्ड हाई नहीं है? क्या फैक्ट्स गलत है? क्या आज हमारी जो महंगाई है वो अपने चरम पे नहीं है? क्या ये भी फैक्ट गलत है? तो कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? तो आपको क्या लगता है जो आज महिला 200 रुपए का सरसों का तेल खरीद रही है, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रही है, जो पुरुष यहाँ पे 100 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, वो आज सरकार को चुनेंगे दोबारा? आप खुद जवाब दे दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच में 16 लाख नौकरियां ऑलरेडी लोगों ने गंवाई हैं, उसके बाद हमारे 3.5 लाख युवाओं ने नौकरी ढूंढनी छोड़ दी हताश होकर, दैनिक भास्कर की जो हेडलाइन है। तो क्या ये युवा उन्हें आज वोट देंगे? क्या ये गृहिणियां उन्हें वोट देंगी? जी यही तो एक बड़ा कारण है ना कि महिलाएं, जिनके होटल में जाके महिलाओं को लेकर आप जिक्र कर रही है, महंगाई का भी आपने जिक्र किया, उसके बावजूद भी तो आप जनता को अपने पाले में नहीं ला पा रहे हैं। 2021 में भी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए ना, पाले में बिल्कुल 2021 में भी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे ना।
तब क्यों नहीं जीत गई कांग्रेस? झारखंड में हमारी कोalition की सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है। मैडम मध्य 2021 प्रदेश में की लीगल बात तरीके कर से रही हूँ। इन्होंने सरकार 2021 में भी तो कई सारे राज्यों में इलेक्शन हुए थे ना, उस वक्त भी तो महंगाई का मुद्दा गरमाया हुआ था, आप लोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। खैर, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे, दीपक जी को सुन लेते हैं। देखिए अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से जनता का विश्वास है, निरंतर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि 2014 से विकास के मुद्दे के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, ना जाति ना धर्म, हम विकास के साथ बढ़ने वाले ऐसे लोगों के साथ बढ़ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से जनता ने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2017 में भी भारतीय जनता का आशीर्वाद दिया, 2019 में भी दिया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बन करके आया है, उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप पढ़ करके, दीदी मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। राजस्थान का युवा रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है, वहाँ के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो देश भ्रमण पे निकल जाते मैं वही हैं बता रहा शर्मों की हूँ। देखिए आज आप जो उत्तर प्रदेश में लेकर के आए, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 32 साल से आपको नकारा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने 32 साल से आपको नकारा, इसलिए नकारा है कि यहाँ ये उत्तर प्रदेश के अंदर। दीपक जी, राजस्थान में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, है ना, और जब उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होता है, मध्य प्रदेश में होता है, और जो बीजेपी शासित और भी राज्य हैं वहां पर होता है, तो फिर आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां कराती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की अगर बात हम करते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको पश्चिम क्षेत्र में की बात अगर आपको बताऊं, इतना बड़ा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट बना करके खड़ा किया है, तो जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से कितने हजार लाखों कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख हमने संविधान वर्गों को देने का जोड़ने का काम किया, हमने एक जिले के अंदर एक उद्योग लगा करके रोजगार देने का काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस दीपक जी कहाँ है डेटा? डेटा कहाँ है? डेटा कहाँ है? हवाई बातें मत कीजिए, डेटा कहाँ है बताइए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, और आप बार बार कह रहे हैं बेरोजगारी कम हुई है, तो बताइए ना कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जहाँ ये दावा किया गया है कि बेरोजगारी दर कम हुई है? बिल्कुल जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े क्षेत्रों में आज विकास का लक्ष्य करने का काम किया गया, उसी के माध्यम से ही, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ कि जैसे आज अब जेवर का एयरपोर्ट बढ़ रहा है, तो जेवर के एयरपोर्ट में भी लागत जिस तरीके से औद्योगिकरण बनेगा, व्यापारीकरण बनेगा, उसी व्यापार से युवाओं को रोजगार मिलने का काम शुरू होगा। आज अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है तो जेनेटिक के माध्यम से बड़े बड़े रोजगार मिलेगा। आज जिले के ठीक है सृष्टि जी, एक फाइनल कमेंट आपका। ठीक है दीपक जी, एक फाइनल कमेंट आपका। आज जो सियासी हलचल हमने देखी, दल बदल की राजनीति देखी, उस पर एक फाइनल कमेंट सृष्टि जी आपका। अमनदीप जी, सियासी दल बदल अभी चलता रहेगा जब तक चुनाव है। ठीक। कांग्रेस पार्टी आज इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, और जो डरता है वो पार्टी में नहीं रह सकता। जो भी छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनमें नेताओं की इतनी कमी क्यों पड़ रही है कि दूसरे पार्टियों से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं लोग, तो भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से 32 साल से चुनाव साफ है और 32 साल से सरकार ने नकारा है। एक बार ओपिनियन पोल को भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, इसलिए मंथन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का स्थिति देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वो भी डेटा ओपिनियन पोल में आ रहा है, वो भी देख लीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है, आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आज आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो वहां पर काफी ज्यादा दबदबा है आरपीएन सिंह का। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है और ये कितनी चिंताएं कांग्रेस की बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app
Available on Google Play and App Store. Download it now.